किसान भाइयों, मक्के की फसल में एक खतरनाक कीट जिसके प्रकोप से मक्के की 100% तक फसल नष्ट हो जाती है। इस कीट का नाम है फॉल आर्मीवॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कीट की पहचान, इसका जीवन चक्र, नुकसान की अवस्था और इसका नियंत्रण कब और कैसे करें। किसान भाइयों, फॉल आर्मीवॉर्म एक फसल विनाश कीट जो कि मुख्य रूप से मक्के की फसल को 100% तक नष्ट कर देता है। यह कीट मूलतः अमेरिका का कीट है। इसकी पहचान, इस कीट के अंडे समूह में पाए जाते हैं और 100 से 200 अंडे एक समूह में और पत्तियों पर पाए जाते हैं। लार्वा, इस कीट की मुख्य हानिकारक अवस्था, जिसके सिर पर इन्वर्टेड वाई चिन्ह और अंतिम एब्डोमिनल सेगमेंट पर 4 काले बिंदु होते हैं। इस कीट का लार्वा पत्तियों की सतह खरोचता है। बड़ा लार्वा मक्के की गोब और भुट्टे खाता है। एडल्ट या वयस्क अवस्था, इस कीट की इल्ली भूरे रंग की होती है और इल्ली एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे में फैल जाती है। इसका जीवन चक्र, फॉल आर्मीवॉर्म कीट का जीवन चक्र मुख्यतः 4 अवस्थाओं में होता है। एग या अंडा अवस्था, इस कीट का अंडा लगभग 3 से 4 दिन में फूटकर लार्वा में बदल जाता है। लार्वा अवस्था सबसे खतरनाक और हानिकारक अवस्था होती है। इस अवस्था में लार्वा पत्तियों की सतह खरोच खरोच कर खाता है। बड़ा लार्वा मक्के की गोब व भुट्टे खाता है। यह अवस्था लगभग 14 दिनों तक रहती है। प्यूपा अवस्था, इस अवस्था में प्यूपा 2 से 8 सेंटीमीटर गहरे मिट्टी में रहता है। एडल्ट या वयस्क अवस्था, इस अवस्था में कीट मादा लगभग 2 से 3 हफ्ते रहकर फिर से अंडे देती है। फॉल आर्मीवॉर्म कीट का पूरा जीवन चक्र 36 से 42 दिनों में पूरा होता है। मक्के में सबसे अधिक नुकसान लार्वा अवस्था में होता है, क्योंकि यही अवस्था में कीट फसल की पत्तियों में छिपकर पत्तियों को सतों को खरोच कर खाता है और मक्के की गोब को भी खाता है। इसके नुकसान के लक्षण, युवा लार्वा पत्तियों की सतह खरोचता है। बड़ा लार्वा फसल की पत्तियां पूरी तरह चबाता है और खाता है। लार्वा तने के अंदर जाकर तने को खाता है और कुछ समय बाद पौधे की गोब सूख जाती है, जिसे डेड हार्ट भी कहते हैं। परिणाम, फसल की वृद्धि रुक जाती है और उपज में भारी गिरावट होती है। इसका नियंत्रण कैसे करें? जैविक नियंत्रण, नीम ऑयल 0.15% या 1500 ppm की 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बैसिलस थ्यूजिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मेट्रीजियम एनिसोप्ली की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण, सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एफएमसी कंपनी की ट्रूवेंटा क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 47.85% एससी की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के साथ धानुका कंपनी की कैल्डान काटा हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ दोनों को मिलाकर 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। या कोटेवा कंपनी की डेलीगेट स्पाइनेटोरम 11.7% एससी की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। या क्रिस्टल कंपनी की प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जिसमें केमिकल कंटेंट इमामेक्टिन बेंजोएट 5% प्लस लेफुन्यूरोन 40% ईसी की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यह दवा अंडे, लार्वा, इल्ली को भी नियंत्रित करती है। किसान भाइयों, ऊपर दवाइयों में से किसी एक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, छिड़काव हमेशा मक्के की गोब में करें। छिड़काव के समय खेतों में पर्याप्त नमी हो। छिड़काव हमेशा अंडा और लार्वा अवस्था में करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में जब 5 से 10% पौधों में नुकसान दिखना शुरू हो जाए, उस समय जैविक या हल्का रासायनिक नियंत्रण शुरू कर दें। 10 से 20% पौधों में नुकसान दिखाई देने पर रासायनिक नियंत्रण शुरू कर दें। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद।